Friends, welcome to my YouTube channel. Please press the bell icon and subscribe my YouTube channel Excel Optional Classes. I am teaching part of speech. Tell you to add one. एडवर्ब क्रिया विशेषण डेफिनेशन एंड एडवर्ब इज ए वर्ड which adds something to the meaning of a word. An adjective or another verb जो सब क्रिया विशेषण तथा अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता दर्शाए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल See space slowly. Look now, adverb definition. And adverb is a word which adds something to the meaning of a verb, an adjective or another verb. Called adverb. Example: she speaks slowly. Now you understand. जो शब्द क्रिया विशेषण तथा अन्य क्रिया विशेषण अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता को दर्शाए या बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अब यहां पर look at she speaks slowly. अब यहां देखिए, नाउ लुक यू, she speaks slowly, वो धीमा बोलती है। वो कैसा बोलती है? धीमा बोलती है। तो अब बोलना क्या है? ये स्पीच क्या है? मेन वर्ब। स्पीच क्या है? मेन वर्ब। वो क्रिया है। यहां स्लोली जो हो गया, यही एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है। ये क्या है? एडवर्ब। विशेषता बताया जा रहा है। वो कैसा बोलती है? तो वो स्लोली, धीमा बोलती है।
तो उसकी विशेषता क्या है बोलने की, कि वो धीमा बोलती है। इसलिए जो है क्रिया विशेषण एडवर्ब ये है कि जो शब्द विशेषण तथा अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता को बताए दर्शाए उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। तो यू अंडरस्टैंड। Next, how many type of adverb? These are 3 type adverb. These are 3 type adverb. These are 3 type adverb. क्रिया विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिंपल एडवर्ब। नंबर 1 सिंपल एडवर्ब। साधारण क्रिया विशेषण। साधारण क्रिया विशेषण। इट शूज टाइम। इट शूज टाइम प्लेस डिग्री नंबर मैनर etc। समय स्थान श्रेणी संख्या तरीका आदि का बोध कराता है। एग्जाम्पल we go to school daily। Look now, simple adverb। It, shoes, time, place, degree, number, manner, etc. called are simple adverb। You understand? We go to school daily। Now look you, समय स्थान श्रेणी संख्या तरीका आदि का बोध कराता है। अब यहां आप देखिए, समय का और स्थान श्रेणी संख्या आदि का बोध कराता है, उसके बारे में बताता है, तो क्या कहलाएगा, साधारण क्रिया विशेषण, सिंपल एडवर्ब। अब यहां आप देखिए एग्जाम्पल में, वी गो टू स्कूल डेली। वी गो टू स्कूल डेली, हम विद्यालय प्रतिदिन जाते हैं। तब यहां पर प्लेस स्थान क्या है,
ये क्या, यही है सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब, स्कूल जो है सिंपल एडवर्ब है, स्थान का बोध करा रहा है। ऐसे ही इत्यादि कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, सेकंड नंबर, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। When adverb are used to asking question, they are called interrogative adverb। इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ये वाक्य से पहले प्रयुक्त होते हैं तथा प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। एग्जाम्पल, where are you going? Now look you. Interrogative adverb, when adverb are used asking question, they are called interrogative adverb. Example, where are you going? ये वाक्य से पहले प्रयुक्त होते हैं। ये वाक्य से पहले प्रयुक्त होते हैं तथा प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। तो क्या कहलाते हैं ये? इंट्रोगेटिव एडवर्ब, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, when वाक्य से पहले प्रयुक्त हुआ है और प्रश्न पूछ रहा है, where are you going? तुम कहां जा रहे हो? तो ये अब यहां पर ये क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब। Next, relative, number 3, relative adverb.
relative adverb like a relative pronoun relation pronoun relation some words and refer some words and refer back to noun back to noun going before it संबंध क्रिया विशेषण दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है तथा अपने से पहले प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करता है। एग्जाम्पल This is the house where I met him. Where I met him. लोग क्यों relative adverb like a relative pronoun relation some words and refer back to noun going before it। संबंध क्रिया विशेषण दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है, कंबाइन करता है। संबंध क्रिया विशेषण जो है दो वाक्यों को आपस में मिलाता है तथा अपने से पहले प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करता है। as you example, this is the house where I met him। This is the house, ये वो घर है where I met him, जहां मैं उसे मिला था। अब यहाँ दो वाक्यों को आपस में जोड़ा जा रहा है। This is the house, ये वो घर है, एक सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट दूसरा सेंटेंस where I met him, जहां मैं उसे मिला था। दोनों को आपस में जोड़ दिया गया। और उससे पहले क्या प्रयुक्त नाउन संज्ञा सर्वनाम की ओर संकेत करता है, ये वो घर है। अब दिस यहाँ पर संकेत कर रहा है कि नहीं कर रहा है घर, तो ये समझ लीजिए जहां पर रिलेटिव एडवर्ब रहता है तो वहां पर दो वाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है और जो है और संज्ञा सर्वनाम की ओर संकेत पॉइंट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों बस यहीं तक, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। आपको प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एक्सेल ऑफ सेल्फ क्लासेस।
थैंक यू दोस्तों।